जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। उत्तर प्रदेश में हुई एसआईआर की प्रक्रिया के बाद 6 जनवरी को निर्वाचन आयोग की ओर से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है। एसआईआर प्रक्रिया के पहले कुल मतदाताओं के मुकाबले 2,89,00,000 कम है, यानी करीब 18% नाम घटे हैं। एसआईआर से पहले की वोटर लिस्ट में 15,44,00,000 वोटर शामिल थे। एसआईआर का पहला चरण पूरा हो जाने के बाद वोटर्स की संख्या 12,55,00,000 के करीब रह गई थी। 2003 में आखिरी बार एसआईआर के बाद नए पुनरीक्षण में वोटर लिस्ट से 2,88,00,000 के करीब कम वोटर्स हैं, जो कि पहले के कुल मतदाताओं का लगभग 18% है। हटाए गए नामों में से मृत मतदाताओं की संख्या 46,23,796 है, यानी करीब 3% मतदाता। वहीं 79,52,000 वोटर्स अपने तय पते पर गैर हाजिर मिले, जो कि 5% के करीब हैं। स्थायी तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट मतदाताओं की संख्या 1,29,00,000 के लगभग बताई जा रही है, जो कि 8.4% है। पहले से नामांकित 25,47,000 वोटर्स हैं, जबकि अन्य 7,74,000 वोटर्स हैं। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। इनमें सबसे ज्यादा लखनऊ में 12 लाख वोट काटे गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज 11,56,000 वोट कटे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ 8,18,000 वोटर्स कम हुए हैं। कानपुर नगर में 9 लाख वोट काटे गए हैं। आगरा में 8,36,000, बरेली में आंकड़ा 7,14,000 का है। मेरठ में 6,65,000, गोरखपुर में 6,45,000 और सीतापुर में 6,23,000 वोट कटे हैं। जौनपुर में 5,89,000 वोटर्स हैं, जो कि वोटर लिस्ट से गायब हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी केवल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ही जारी हुई है। उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, लेकिन नाम या फिर कोई अन्य जानकारी गलत है जो कि ड्राफ्ट लिस्ट में है, तो आप 6 फरवरी तक अपने बीएलओ ऑफिस में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से फॉर्म 6 और एनेक्श्योर 4 डाउनलोड करके भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद अपने क्षेत्र के बीएलओ ऑफिस में आप इसे जमा करा दीजिए। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या ई-नेट ऐप के जरिए आप ऑनलाइन तरीके से भी अपना वोट बनवा सकते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है आपको बताते हैं। अगर आप अपने नाम वाली या फिर अपने क्षेत्र की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आप voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाइए और यहाँ डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको राज्य, जिला, अपनी विधानसभा और भाषा चुनने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को सही ढंग से आप फिल कर दीजिए और जैसे ही आप अपनी विधानसभा सीट का चयन करेंगे तो नीचे आपको बूथ संख्या की एक लिस्ट भी दिखेगी। उसमें जो आपका बूथ है, यानी जहां पर आप वोट डालते हैं, उसे आप सिलेक्ट करिए और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। हो सकता है कि आपका बूथ पहले पेज पर आपको दिखाई ना दे, इसलिए सर्च वाले ऑप्शन में आप जा सकते हैं और बूथ का नाम उसमें टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिन वोटर्स को अज्ञात या फिर लापता के तौर पर दिखाया गया है, वो अपना नाम सूची में शामिल कराने के लिए 2003 की एसआईआर लिस्ट में शामिल होने का प्रमाण या फिर चुनाव आयोग से निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पेश करें। वोटर लिस्ट में शामिल नामों को लेकर आपत्तियों के लिए फॉर्म 7 भर सकते हैं। 18 साल की आयु पूरी कर चुके सभी नागरिकों से ये कहा गया है कि अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो फॉर्म 6 भरिए और किसी तरह की त्रुटि सुधार के लिए आपको फॉर्म 8 का इस्तेमाल करना होगा। आयोग ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों से भी निरंतर सहयोग की अपील की है। वहीं दावे और आपत्तियों की पूरी सूची भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। 11 जनवरी 2026 को सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी भी उस बूथ के सभी वोटर लिस्ट के नामों को पढ़कर भी सुनाने वाले हैं। तो ये जानकारी आपके लिए थी। अगर आपका नाम एसआईआर के इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो इस प्रक्रिया को अपनाकर आप अपना नाम ऐड करा सकते हैं।